हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनीमे की जो आपके दिमाग का भूसड़ा करने वाली है। लिटरली जब मैंने ये एनीमे एपिसोड देखा तब मी वाज लाइक खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से जहाँ पूरा सामान फैला हुआ इधर उधर पड़ा रहता है। हमें कुछ बुक्स दिखाई जाती है एंड खाली खाने का सामान दिखाया जाता है। इसी दौरान एक हाथ दिखाया जाता है जो कि टिश्यू पेपर की ओर बढ़ रहा था और सीन जूम आउट होने पर पता चलता है कि ये टिश्यू हाथ साफ करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और ही साफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। समझ रहे हो? यहाँ पर मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो बेड पर बैठे एक बुक पढ़ रहा होता है। सीन जूम होने पर पता चलता है कि ये पढ़ाई नहीं कुछ और ही कर रहा है। अब सीन जंप होता है घर की तरफ जहाँ तीन लड़कियां दूरबीन लगाए कहीं देख रही होती है। उनमें से एक लड़की के पास दूरबीन नहीं रहती है और वो उन दोनों से पूछ रही होती है कि क्या दिख रहा है तुमको जो इतना खुश हो रहे हो। वो बोलती है मुझे दूरबीन दो, मैं देखूंगी। उनमें से एक लड़की उसको दूरबीन देती है एंड बोलती है तेरे जैसे वर्जिन के लिए ये देखना अच्छा नहीं रहेगा, तुझे शौक लग जाएगा। इसके बाद वो लड़की विदाउट केयर दूरबीन लेकर अपार्टमेंट की तरफ देखती है एंड ये क्या, वो तो एमसी का रूम रहता है जहां वो एक दरिंदगी भरे काम को अंजाम दे रहा था। सीन एमसी पर शिफ्ट होता है जहां वो क्लाइमेक्स पर पहुंच रहा होता है एंड मुझे नहीं पता एकदम से ये कुछ सफेद मटेरियल हवा में उड़ते हुए दिखाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसी सफेद मटेरियल को एमसी कैच करने की कोशिश करता है पर वो उसके मुंह पर गिर जाता है। देन क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। सीन जंप होता है तीन लड़कियों पर। उनमें से एक लड़की बोलती है कि सारे लड़के भले ही बाहर से कूल दिखते हो पर अंदर से सब ऐसे ही रहते हैं। दूसरी लड़की इसी के आगे बोलती है कि ऐसी हरकतें तो 100 साल के प्यार को भी खत्म कर देगी। पर अनएक्सपेक्टेडली तीसरी ब्लू हेयर गर्ल बोलती है मुझे उस पर दया आ रही है, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अकेला है। इसी पर उसकी फ्रेंड बोलती है तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ लड़के के नाम पर एक बड़ा पेनिस है। उसको ब्लू हेयर वाली लड़की चुप करवा देती है एंड बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। वापिस हमारा सीन उसी लड़के के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ वो मुंह धो रहा होता है। वो नोटिस करता है उसके मुंह पर उसकी झाट का बाल लगा हुआ है एंड उसको वो साफ करता है। वो अंदर जा ही रहा होता है, उतने में कोई उसके रूम के गेट पर आ जाता है। वो गेट खोलता है और ये क्या, ये तो वही ब्लू हेयर लड़की है। वो इसके घर पर आ जाती है। वो डरी सहमी खड़ी रहती है और एमसी से पूछती है क्या तुमको मैडन चाहिए। अब जिसको पता नहीं है मैडन का मतलब मींस लड़कियां जो कुंवारी या सिंगल होती है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। यहाँ एमसी को सामने से ऑफर आ रहा है बेंचो। वो एकदम से समझ नहीं पाता है एंड मना करके गेट लगा देता है एंड सडनली रियलाइज करता है उसके वर्ड्स का मतलब। वो गेट वापस खोलता है एंड कंफर्म करता है उसने क्या बोला। वो लड़की वापस सेम क्वेश्चन पूछती है। यह लड़का हमारा शौक में चले जाता है। इसके बाद एनिमे का टाइटल आता है विच इज मिन्ना अगेचू। हमें फिर सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है। देन घर में जूम इन होता है जहाँ वही लड़की सब्जी काट रही होती है एंड एमसी बिस्तर पर नंगा पड़ा रहता है। वो उसको देखता है और अश्लील से हंसी हंसता है। वो सोचता है कि यू नो अब मैडन नहीं रही और मैं भी अब सेल्फ प्लेजर से आगे वाली स्टेप पर पहुंच गया हूँ। मतलब बेंचो इनका सेक्स भी हो गया है। क्या बकचोदी है, एक दिन में सब। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एनीवेज वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये लड़की ने मेरे में क्या देखा और मेरे पास आ गई, पर अब मैं भी इससे प्यार करने लगा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि यूनो एक कोठी बंगले वाले घर से बिलोंग करती है एंड वो एमसी की आउट ऑफ लीग टाइप लड़की है। फिर वो लोग खाना खाने बैठते हैं एंड एमसी बोलता है ये क्या बनाया है। फिर वो डिश के नाम बताती है लाइक सोयाबीन्स, गार्लिक स्टिक, लीक सूप वगैरह वगैरह। फिर हमें सिटी नाइट व्यू दिखाया जाता है जहां एमसी एंड यूनो बाथ हाउस जा रहे होते हैं। एज एमसी के रूम पर बाथरूम नहीं होता है। यूना एमसी के पीछे पीछे बॉयज बाथ साइड घुस जाती है। वहां सारे आदमी एकदम से शॉक हो जाते हैं यूना को देखकर। एमसी यूना को बाहर कर देता है। अब हमें एमसी को नहाते हुए बताते हैं जो सोच रहा होता है कि यूना में कॉमन सेंस बहुत कम है, पर वो कितनी क्यूट है यार। यूना वुमेन साइड पर कुछ प्रॉब्लम कर देती है। उसकी आवाज सुनकर एमसी दूसरी साइड की दीवार चढ़ जाता है और झांक कर देखने लग जाता है। वहाँ यूना पूरे बात में साबुन मिला रही होती है। उसको वहाँ की कुछ कुछ लड़कियां रोक रही होती है। यहाँ वो एमसी से हेल्प मांगती है और फिर क्या होना था,
जैसे ही लड़कियों को पता चलता है कि कोई लौंडा इन्हें देख रहा है, तब वो लोग उस पर वहाँ की चीजें फेंक कर मारने लगते हैं। अब सीन वापस से एमसी के रूम पर आ जाता है, जहाँ पे वो गुस्से में रहता है बिकॉज ऑफ द बाथ इंसिडेंट। यूनो उसको खुश करने की बहुत कोशिश करती है, पर एमसी उसको टकले पे मारता है और बोलता है कि तुम्हारे कारण अब मैं बाथ हाउस में नहीं जा पाऊंगा। यूनो रिग्रेटफुली उसको सॉरी बोलती है और बोलती है गुस्सा मत हो, मैं तुमको ब्लो जॉब देती हूँ। एमसी उसको चुप कर देता है और बोलता है मेरी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे पढ़ने दो। फिर क्या? यूना बोलती है मैं खुद ही कर लूंगी एंड कपड़े उतार कर बेड पर चली जाती है। एमसी उसे बोलता है तुम्हें एग्जाम का डर नहीं है क्या? एंड उसे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने लगता है और अनएक्सपेक्टेडली यूना सारे आंसर बता देती है, वो भी सही, एंड बोलती है मुझे पहले ही मेरी चॉइस का कॉलेज मिल गया है। फिर यूना बेड पर मास्टरबेट करने लगती है। उसकी दर्द भरी आवाज एमसी को सुनाई देती है और उसका पूरा ध्यान उधर चला जाता है। अब तुम लोग ही बताओ, तुम लोग ही बोलो, अगर कोई तकलीफ में होगा तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे क्या? स्मार्ट है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है, जहाँ एमसी लाइब्रेरी जा रहा होता है। वो रास्ते में एक स्पोर्ट कार देखता है, जो कार थोड़ी आगे जाकर रुक जाती है एंड यूना उसमें से बाहर निकलती है। वो उसको बोलती है चलो मेरे घर चलते हैं। एमसी उसको मना कर देता है और बोलता है कि अगली बार चलेंगे। यूना इसी बात पर नाराज हो जाती है और बोलती है तुम मुझको बिल्कुल प्यार नहीं करते, और कार के साइलेंसर को भी ब्लो जॉब देने लगती है। एमसी उसको वहां से निकालता है और एग्री करते हुए बोलता है चलो चलते हैं तुम्हारे घर। फिर सीन कार में शिफ्ट हो जाता है, जहां एमसी एक लंबी बॉर्डर वॉल देखता है और बोलता है कि यहाँ जरूर आर्मी बेस होगा। एंड सरप्राइजिंगली यूना बोलती है कि ये मेरे घर है जो 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर वो दोनों उसके आलिशान बंगले में पहुंच जाते हैं। और क्या, एमसी की तो गांड पड़ जाती है पूरी तामझाम देखकर। नेक्स्ट सीन में हम बंगले के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां एमसी सोफे पर बैठा हुआ रहता है। इसके बाद यूना उसकी मम्मी को लेकर आती है। उसकी मम्मी एमसी को वेलकम करती है और बोलती है मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। फिर वो बोलती है कि तो अब क्या तुम लोगों का प्लान है शादी करने का? यूना बोलती है हाँ, जब हमें बच्चे होंगे तब हम सोचेंगे। इसी बात पर उसकी मम्मी रोने लगती है और बोलती है इतनी जल्दी मैं दादी बन जाऊंगी, मेरी एज तो अभी क्या है, सिर्फ 39। इसी टाइम सीन में यूना के बाप की एंट्री हो जाती है। वो बोलता है कि तुमको तो पता ही होना चाहिए कि मामी मियां फैमिली की लड़की को डेट करने के लिए भी एग्जाम देना पड़ती है, एंड अगर तुम्हारी दादी को पता चल गया तो वो इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये भी बोलता है कि जल्दी शादी करोगी तो रिलेशन में जल्दी ही बोर हो जाओगी। उसकी पत्नी उसको चिल्लाती है एंड वो स्टेयर से नीचे गिर जाता है और फिर दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। एमसी साइड में बैठा ये सब देख रहा होता है, सोचता है कि जैसी माँ वैसी बेटी। नेक्स्ट सीन में कुछ मेट्स ये बात कर रही होती है कि यूना का बॉयफ्रेंड आया है एंड हम उसको सेड्यूस करेंगे ताकि हम उसके फेवरेट बन जाए। तो जब एमसी मामी मियां ग्रुप का ओनर बनेगा तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। इतने में एमसी वहां पहुंच जाता है। वो उनसे बाथरूम का रास्ता पूछता है। उनमें से एक मेड उससे बाथरूम ले जाती है एंड फिर वो कपड़े उतार कर एमसी को वहां सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इतने में यूना के दादाजी आ जाते हैं एंड मेड वहां से डर कर भागती हुई निकलती है एंड दादाजी भी उसके पुट्ठे पर हार्ड स्लैप करते हैं, उसको जाने देते हैं। अब दादाजी एमसी से बोलते हैं तुमको मौके का फायदा उठाना था, तुमको छोड़ना नहीं था। सीन अब जंप होता है यूना एंड उसकी मम्मी की तरफ, जहाँ वो चाय पी रहे होते हैं। वो यूना से पूछती है कि नीचे सब कैसा है, तुमको कितनी बार ऑर्गेज़्म आता है? मतलब व्हाट द फक यार, ऐसा कौन पूछता है? उसकी खुद की मम्मी। यूना बोलती है अभी तक तो एक बार भी नहीं। उसकी मम्मी बोलती है क्या बोल रही हो, अगर मुझे कभी ऑर्गेज़्म नहीं आता है तो मैं उस आदमी की गांड फाड़ देती हूँ। उसके बाद वो बोलती है मुझे तुम्हारे लिए स्पेशल लेसन करवाने पड़ेंगे। देन सीन जंप होता है डाइनिंग टेबल की तरफ, जहाँ सब खाना खाने बैठे हुए रहते हैं। यूना के दादा एमसी को बोलते हैं कि तुमको काफी मेहनत से पढ़ना होगा एंड फटाफट बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा। इतने में एक मेड आकर बोलती है कि आज लेडीज डिनर टेबल ज्वाइन नहीं करेगी क्योंकि वो लोग कुछ स्पेशल ट्रेनिंग में व्यस्त रहेंगे। सीन जंप होता है एक वेपन से भरे कमरे में, जहाँ यूना एंड उसकी ट्रेनर मौजूद रहती है। वो यूना को बोलती है कि चलो अपनी चड्डी निकालो। यूना बोलती है पर ये क्यों? उसी को चुप करते हुए उसकी ट्रेनर बोलती जैसा बोला है वैसा करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। इसके बाद यूना पैंटीज निकाल कर बेड पर सो जाती है। देन उसकी ट्रेनर उसकी पुसी में उंगली डाल देती है।
वो उसकी पुसी की ग्रिप स्ट्रेंथ चेक करती है जो कि काफी कम रहती है। वो खुद बेड पर बैठती है और बोलती है कि यूना अब तुम मेरी पुसी में उंगली डालो। लोल। तो यूना की उंगली वहां पर फंस जाती है। फिर वो यूना को समझाती है कि तुम एक अच्छी एडल्ट नहीं बन सकती जब तक तुम ये अपनी मर्जी से नहीं कर पाओ। यूना उसको बोलती है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी पर उसकी टीचर बोलती है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ये सब पॉसिबल हो जाएगा। एंड फिर उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद उसकी टीचर एक पिन निकालती है एंड उसके एज पर चुभाती है और ये ट्रेनिंग जब तक चलेगी जब तक यूना उसे टाइटनिंग उसकी मर्जी से नहीं कर सकती। देन उसकी दूसरी टाइप की ट्रेनिंग चालू हो जाती है जहाँ उसको उसकी पुसी से वेट उठाना पड़ता है। इतने में उसकी मम्मी उसको चेक करने आती है एंड यूना उनको बोलती है मुझे ये ट्रेनिंग ऑन नहीं करना है, मैं अपने रिलेशन से सेटिस्फाई हूँ एंड प्यार इंपॉर्टेंट होता है, सेक्स नहीं। इसी पर उनकी मम्मी बोलती है कि प्यार एक हंसने की चीज है, अगर तुम आदमियों को बांधकर नहीं रखोगे तो वो अगले ही पल तुमसे दूर चले जाएंगे और दूसरी लड़कियों के पीछे भागने लग जाएंगे। इसी के बाद वो वेट और बढ़ा देती है एंड वहां से चले जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी सो रहा होता है। उसके रूम में यूना की मम्मी पहुंच जाती है। वो उसकी रजाई में घुस जाती है और उसके लिटिल दोस्त से मुलाकात करती है एंड उसको मसाज देने लगती है। एमसी नींद से उठ जाता है, उसको लगता है यूना है एंड वो उंगली भर देता है। एकदम से सेंसेशन होने पर यूना की मम्मी चिल्ला देती है। उस कारण पूरा आर्मी बटालियन उस कमरे में आ जाता है। यूना भी वहां आ जाती है एंड एमसी को इस हालत में देखकर थप्पड़ मार देती है। एमसी अपनी सफाई देते हुए बोलता है मैंने कुछ नहीं करा, ये मेरा ही रूम है, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे आई है। इतने में यूना की मम्मी वहां से कल्टी खाने की कोशिश करती है। वो बहाना देती है कि मैं सिर्फ चेक करने आई थी कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सेक्सुअल पार्ट सही से वर्क कर रहा है या नहीं। चूतिया बनाया तुमको। देन सब सीन खत्म हो जाता है एंड अगले दिन की सुबह हो जाती है। एमसी बालकनी में उठ के जाता है एंड नीचे ग्राउंड पर देखता है एंड ये क्या, यूना अपनी पुसी से टायर खींच रही होती है। व्हाट द फक। इसी सीन को देखकर एमसी की गांड फट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। भाई लोग मेरे लिए ये सब एक्सप्लेन करना कि यूना ने ये फीट या लेवल कैसे हासिल करी एक रात में इम्पॉसिबल है। अब सीन जंप होता है यूना के पूल की तरफ जहां एमसी एंड यूना बात कर रहे होते हैं। एमसी उसको बोलता है ऐसी हरकतें करोगे तो तुमको पागल समझेंगे लोग, ये तुम्हारी गलती नहीं है, शायद तुम्हारी पूरी फैमिली के दिमाग का स्क्रू ही ढीला है। यूना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमको लेकर परेशान हूँ, हम इतनी जल्दी मिले हैं एंड रिलेशन में आए हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आए जो हमें अलग कर दे एंड मुझे ऑर्गेज़्म भी ट्राई करना है। क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। यहाँ वापस एनीमे वालों को चैन नहीं था, इतना प्यारा लव सीन चल रहा होता है और उसके बीच में इनको बकचोदी डालनी है। इसके बाद एक लिटिल सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही भाई लोग। तो अगर तुम लोगों को जानना है कि आगे क्या होता है, एमसी और यूना का रिलेशन पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्या पैसा बैरियर बनेगा इनके रिश्ते के बीच में एंड बहुत कुछ, ये सब जानने के लिए पार्ट 2 थोड़े दिन में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।